नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आपके सामने मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। जो प्यारे बच्चे 21 मई 2023 को आयोजित होने वाली राजस्थान पीटीईटी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे आप राजस्थान स्टेट की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसके अंदर जीके से जुड़ी हुई जानकारी अवश्य पूछी जाती है। तो आप अगर किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्पेशली मैं आज ये सेशन केवल और केवल पीटीईटी परीक्षाओं वालों के लिए बना कर लाया हूँ। उनकी एग्ज़ाम 21 मई 2023 को आयोजित होगी। प्यारे बच्चों, आपने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है लगभग। अब आपके पास समय है, बहुत कम है। 7 से 8 दिन का टाइम आपके पास बचा है। इन 7-8 दिन के अंदर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अभ्यास करना ज़रूरी है। थ्योरी आपने पढ़ ली, अब आप प्रैक्टिस करो कि अभ्यास करो। प्रैक्टिस हॉल में आप अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो एक एक करके अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जो प्यारे बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो क्या है, घबरा जाते हैं, तो आपको वहाँ पर घबराना नहीं है। आराम से जो प्रश्न आपको आता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट ये भी है कि पीटीईटी परीक्षा के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है, आप गलत कर देते हो तो आपका नेगेटिव अंक नहीं काटा जाएगा। ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो सबसे अपील यही कर रहा हूँ कि आपको जो जितने प्रश्न हैं सारे के सारे करके आने हैं। एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। नहीं आ रहा है तो भी आपको तुक्का लगाकर आना है। हो सकता है आपका प्रश्न वो तुक्का वो सही हो जाए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे पीटीईटी टेस्ट सीरीज 1 के जो 25 प्रश्न मैं आपके साथ लेकर आया हूँ उनके ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक हम जैसे 7-8 दिन का समय अपने पास बचा है, तो राजस्थान जीके या उसके अलावा जो साइको के प्रश्न आते हैं, तर्क शक्ति से जुड़े हुए प्रश्न, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको प्रश्न का जवाब देना होता है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने प्यारे बच्चों देखिएगा। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। कई बार क्या होता है, हड़बड़ाहट में अपन प्रश्न पढ़ते हैं जल्दबाजी में, तो वहाँ कर गलती कर बैठते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो रेखाएं दी हुई है उनमें से कौन सी रेखा है जो राजस्थान में से गुजरती है। ऑप्शन है करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, या ए और बी दोनों। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने थ्योरी का पार्ट पढ़ा है, ये सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ है। आपने अगर जीके की तैयारी की है तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने यही आता है। तो सामान्य परिचय के अंदर ये टॉपिक आता है प्यारे बच्चों। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर से जो रेखा गुजरती है वो है करक रेखा। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी छोर से गुजरती है, यानी कि बांसवाड़ा के अंदर से निकलती है, बांसवाड़ा को छूती हुई। तो करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अब प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाए कि करक रेखा राजस्थान के कौन से भाग से या कौन सी दिशा से गुजरती है, तो उसमें आपको बताना है दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन से जिले से गुजरती है, जिला अगर पूछ ले तो जिला आपको बताना है। तो अगर आपने थ्योरी थोड़ी सी अच्छी तरीके से पढ़ी है तो प्रश्न को चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप सही जवाब उसका दे दोगे। चलिए, ये प्रश्न अपना होगा, इसका जवाब क्या होगा? करक रेखा राजस्थान से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से करक रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कि राजस्थान दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर अगर आप तुक्का मारोगे तो तुक्का भी आपका सही होने के कम चांस है, क्योंकि सब में मार्च लिखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहे कि मान लो आपको ये तो ध्यान है कि मार्च माह के अंदर होता है, लेकिन एक्यूरेट तिथि नहीं है,
तो ऑप्शन में अगर आपके पास कई बार हो जाता है मार्च अप्रैल मई जून अलग अलग आ जाए, तो उस कंडीशन में तो आपका तुक्का सही हो सकता है कि मार्च माह में होता है। लेकिन यहाँ पर चारों की चारों क्या है, मार्च ही दिए हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो एक्यूरेट डेट है वही आपको ध्यान में है, वो बतानी है। तो 30 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मालवा के पठार से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक भाग लगता है? कि मालवा का जो पठार है उसमें राजस्थान का कौन सा भौगोलिक भाग है वो लगता है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, या तीसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, या इसमें इसके अलावा चौथा जो आपका ऑप्शन है वो देखिएगा, वो है प्यारे बच्चों मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। कौन सा है? मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब है वो ये होगा प्यारे बच्चों, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये देखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हो अभी इन्फ्यूजन नोट्स में भारी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सीईटी या अन्य जो मुख्य परीक्षा आईएएस आरएएस या पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको घर बैठे हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। यहाँ पर ये टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, इस पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा infusionnotes.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विजिट कर सकते हो, या मेरे टी शर्ट के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। आपको कंप्लीट जानकारी हैंड रिटन नोट्स की मिल जाएगी प्यारे बच्चों, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेवाड़ है उसका शाब्दिक अर्थ है वो आपको इसके अंदर बताना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहला ऑप्शन है मल्लेच्छों के मित्र, दूसरा है मल्लेच्छों से संघर्ष करने वाला, तीसरा है शत्रु का विनाश करने वाला, और चौथा है आपके सामने निम्न में से कोई नहीं। तो मेवाड़ का जो शाब्दिक अर्थ है प्यारे बच्चों वो है मल्लेच्छों से संघर्ष करने वाला। ये मेवाड़ का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। अगला जो प्रश्न वो देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर 30 डिग्री 50 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश रेखा से सबसे पास में स्थित है? कौन सा शहर है जो पास में स्थित है? तो प्यारे बच्चों बीकानेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरगढ़, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पास में कौन सा शहर है? डूंगरपुर है, ये सबसे पास में स्थित शहर है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप, अरावली पर्वत के ढलानों पे मुख्यतः कौन सी फसल की खेती की जाती है? अरावली पर्वत की जो ढलान है उनके ऊपर मुख्यतः कौन सी फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन है जवार, गेहूं, बाजरा या मक्का। कौन सी फसल की है खेती की जाती है प्यारे बच्चों? तो मक्का की खेती की जाती है। वो मक्का की खेती कहाँ पर की जाती है? अरावली पर्वत के ढलानों पे मुख्यतः मक्का की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन से जिले के अंदर अरावली पहाड़ी है उसका विस्तार नहीं है? तो जयपुर में भी है, अलवर में भी है, जालोर में नहीं है, राजसमंद में भी आपको अरावली का विस्तार देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जालोर के अंदर अरावली का विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेगा। थार मरुस्थल किन किन राज्यों तक फैला हुआ है? कि थार का जो मरुस्थल है कौन कौन से राज्यों तक फैला हुआ है प्यारे बच्चों? देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन एक में ये है, ऑप्शन बी में है केवल राजस्थान, ऑप्शन सी में है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन डी में है केवल राजस्थान और गुजरात। तो प्यारे बच्चों आपने अगर थ्योरी में पढ़ा है पहला पार्ट तो ये देखिएगा,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक है थार का मरुस्थल है, फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, बाड़मेर के सिवाना की पहाड़ियों के क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? यानी कि बाड़मेर के जो सिवाना क्षेत्र है, वहाँ की पहाड़ियों के क्षेत्र में जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, उनको क्या कहा जाता है, किन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नाकोड़ा की पहाड़ियाँ, दूसरा है छप्पन की पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है आडावाला की पहाड़ियाँ, या ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों आपकी होगी, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा की पहाड़ियाँ या छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 10 क्षेत्र है, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 10 सहस्त्र। ऑप्शन है शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती। तो प्यारे बच्चों, मेवाड़ को क्या है, 10 सहस्त्र के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ को 10 सहस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से जिले में नेहड़ बाग स्थित है? यानी कि कौन सा जिला है उसमें नेहड़ बाग है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जालोर, जयपुर, दौसा और बारां, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जालोर है, जालोर जिले में नेहड़ बाग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, ताल छापर और परिहारा रन कौन से क्षेत्र में है? प्यारे बच्चों, ताल छापर और परिहारा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, हाड़ौती, शेखावाटी, मेवाड़ या गोडवाड़। तो प्यारे बच्चों, ताल छापर है जो चूरू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। और चूरू जिला कहाँ आता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। चूरू जिला कहाँ आता है? शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी के नाम से कौन कौन से जिले जाने जाते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले हैं शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार ताल छापर और परियारा है, परियारा रहने है जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। स्पेशली पूछा जाए कौन से जिले में आते हैं, तो जिले का नाम अगर पूछा जाए तो चूरू जिले के अंदर ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्यारे बच्चों, छप्पन का मैदान है वो आपको बताना है। ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान में, तीसरा है पूर्वी राजस्थान में, या चौथा ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान में। तो छप्पन का मैदान है कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी राजस्थान में आपको छप्पन का मैदान, यानी कि ये राजस्थान है तो इसमें इस भाग में आपको देखने को मिलेगा छप्पन का मैदान। जो डूंगरपुर का एरिया है उसके आसपास आपको छप्पन का मैदान आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी सीवी रमन ने किस नगर को कहा? कौन से नगर को सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कहा? आइसलैंड और ग्लोरी के नाम से जाना जाता है, कौन सा नगर है? तो ऑप्शन यहाँ पर है जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो कौन से नगर को जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। ये सीवी रमन के द्वारा कहा गया है। आइसलैंड और ग्लोरी सी रमन ने जयपुर को कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मुलायम लवण की परत युक्त प्याला को किस नाम से जाना जाता है? मुलायम लवण की परत युक्त प्याला को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है टाट, बालसन, शेलीनाश या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, किसके नाम से जाना जाता है? शेलीनाश के नाम से जाना जाता है।
मुलायम लवण की परत युक्त प्याला को सेलिनास के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? शिक्षा मंत्री कौन बना था? तो यहाँ पर ऑप्शन है पवन कुमार, पवन चौहान, प्रेम सिंह या प्रेम नारायण माथुर। तो 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे प्रेम नारायण माथुर को। कौन बना था? प्रेम नारायण माथुर है, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अरावली की जो पर्वतमाला है उसमें नाग पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है देखिएगा, उदयपुर के उत्तर में, दूसरा ऑप्शन है अजमेर के पश्चिम में, तीसरा ऑप्शन है जयपुर के पूर्व में, चौथा ऑप्शन है अलवर के पश्चिम में। तो अजमेर में क्या है, नाग पहाड़ी स्थित है प्यारे बच्चों। अगर आपका कभी जाना हुआ हो अजमेर में, तो अजमेर के अंदर पश्चिम में नाग पहाड़ी क्षेत्र है, नाग पहाड़ी स्थित है। नाग पहाड़ी के ऊपर ही तारागढ़ का किला भी स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, निम्न में से कौन सा दर्रा दक्षिणी अरावली के अंदर नहीं है? कि कौन सा दर्रा है जो दक्षिणी अरावली के अंदर नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा दर्रा नहीं है तो दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित है? वो मैं आपको बता देता हूं कि देशोरी का दर्रा है, दक्षिणी अरावली में है। हाथीगुड़ा का दर्रा भी अरावली के अंदर स्थित है, और सोमेश्वर का दर्रा भी अरावली के अंदर स्थित है। अरण्य का दर्रा अरावली के अंदर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब होगा। निम्न में से कौन से नगर पर पेपावती और पारा नगर नाम से जाने जाते हैं? निम्न में से कौन से नगर पेपावती और पारा नगर के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और जालोर। तो जोधपुर को क्या है, पेपावती और पारा नगर नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो ऑप्शन है वो देखिएगा, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन में प्यारे बच्चों सूरसेन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सूरसेन के नाम से। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर स्थित नहीं है? कि अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें कि जिस जिले की किसी राज्य के साथ सीमा लगती हो तो उसको अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा जिला है उसकी सीमा नहीं लगती है? जयपुर की भी लगती है, उदयपुर की भी लगती है, कोटा की भी एमपी, ये इन दोनों की एमपी के साथ, इधर इनकी यूपी या उनके साथ लगती है। तो आप देख सकते हो पाली है, पाली की किसी के साथ भी सीमा नहीं लगती है। पाली बीच के अंदर स्थित है, जैसे ये राजस्थान है तो पाली आपका अजमेर के पास में यहाँ पर स्थित है। तो पाली की किसी के साथ भी सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में रण सर्वाधिक हैं? रण यानी कि जो रण क्षेत्र है वो कौन से जिले में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। तो कौन से जिले में आपको सबसे ज्यादा रण देखने को मिलेंगे? जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा आपको रण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बजादा क्या होता है? बजादा से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चों? बजादा से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है पहाड़ी भूमि, या पर्वत पर झील, या मरुस्थल में झील, या फिर गिरिपद ढाल का निम्न भाग। तो बजादा से मतलब है, बजादा क्या होता है? गिरिपद ढाल का निम्न भाग। क्या होता है? गिरिपद ढाल का निम्न भाग, इसको बजादा के नाम से जाना जाता है। चलिए अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है? अरावली की तुलना है जो अल्पेशियन पर्वतमाला है उससे अरावली की तुलना की जाती है।
अल्पेशियन जो अमेरिका की अल्पेशियन है तो उससे अरावली की तुलना की जाती है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह स्थित है, यानी कि राजस्थान है उसके सबसे पास में कौन सा बंदरगाह स्थित है वो आपको बताना है। तो मुंबई है राजस्थान से काफी दूर है, पारादीप भी दूर पड़ता है, कोचीन उड़ीसा में ये भी काफी दूर पड़ता है, कांडला गुजरात के अंदर है, कांडला गुजरात के अंदर स्थित है। तो गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है जो राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित है। तो प्यारे बच्चों आज की सीरीज के अंपर ने 25 प्रश्न देखे हैं सामान्य जीके सामान्य जानकारी से जुड़े हुए। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं साथ में जीके के साथ में ही जो मनोविज्ञान के प्रश्न है वो भी आपके साथ लेकर आऊँगा, जिससे अपन कोशिश करेंगे कि आपका आधा पार्ट तो कम से कम कंप्लीट हो जाए सामान्य जानकारी का और मनोविज्ञान का। तो 50-50-100% इसके आते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश हमारी ये रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्न है जो आपकी पीटीटी परीक्षा में मिल सकें। तो ये जो मैंने प्रश्न बताए हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, एक आधी बार प्रत्येक प्रश्न आया हुआ है। तो इन प्रश्नों को आप इम्पोर्टेंट प्रश्न मानकर एक बार ज़रूर देखिएगा, याद कीजिएगा। और रोज़ अपन जब तक आपकी पीटीटी एग्ज़ाम नहीं होगी 21 तारीख तक, यानी कि 20 तारीख तक मैं आपके लिए ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो लेकर आता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। और इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगली जो अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी उसके अंदर चर्चा करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।